जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों यानी 9000 किलोमीटर की पैदल यात्रा में मैं आ पहुंचा हूं फरीदाबाद। फरीदाबाद का किनारा है ये, यहाँ से बस 10 किलोमीटर का सफ़र बचता है फरीदाबाद का। जैसे कि आपको पता है, मैं निकला था भारत देखने। भारत तरक्की कर रहा है, देश विकास कर रहा है। ऐसे तरह तरह के वादे तमाम सरकारों द्वारा लगातार आम जनता के साथ किए जाते हैं, लेकिन इस विकास की भूख क्या है, ये विकास खाता क्या है, ये विकास किस कीमत पर हमें मिलता है और हमें मिलता भी है या नहीं, ये किसे मिलता है, ये इसका एक प्रत्यक्ष नज़ारा फरीदाबाद में मुझे देखने को मिला। आपको गाय बगाए हर जगह पर लगभग सेम ही परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। अगर आप ध्यान दें, अगर आप गहराई से देखें, तब आप जान पाएंगे कि देश के हालात यही हैं। हम कहने को भले ही विकास और तरक्की के ढोल पीटते रहें। हाईवे बन रहा है फरीदाबाद में, हरियाणा सरकार हाईवे बना रही है, लेकिन ये हाईवे किस कीमत पर बन रहा है, इस हाईवे से किसे तरक्की मिल रही है, ये देखने के बाद आप चौंक जाएंगे कि ये हाईवे, ये तरक्की किस काम की, ये तरक्की किसके लिए, देश कैसे तरक्की कर रहा है। यहाँ मैं रुका था, एक छोटी सी चाय की दुकान है। धूल बहुत है, रोड के किनारे हूँ, तमाम गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन एक परिवार ऐसा है, एक माँ बेटे ऐसे जो इसी धूल भरी माहौल में, इस धूल भरे माहौल में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं पिछले 8 साल से। 8 साल से एक झोपड़ी जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, एक पन्नी पड़ी हुई है, एक पीछे भी पड़ी हुई है। इस स्थिति में एक परिवार रहने को मजबूर है, इस विकास की वजह से, इस हाईवे की वजह से। सरकार नहीं देखना चाहती कि आपने जिनके घर तोड़े हैं, कम से कम उन्हें रहने की तो प्रॉपर जगह दी जाए, उनके लिए इतनी व्यवस्था तो कर दी जाए ताकि उन्हें एक छत नसीब हो सके। ये मौलिक अधिकार है वैसे तो हमारा, लेकिन मौलिकता कहाँ है ये आप खुद डिसाइड करिए। आइए मिलते हैं एक बुज़ुर्ग महिला जो चाय बेचती हैं। चाय काफ़ी अच्छी बनाती हैं, क्योंकि मैं पी चुका हूँ, मैं टेस्ट कर चुका हूँ, मुझे पता है चाय काफ़ी अच्छी है। और एक बुज़ुर्ग महिला है हमारे साथ, आइए हम बात करते हैं। आंटी, क्या हुआ, आप मतलब ऐसे झोपड़ी डाल के क्यों रह रहे हैं रोड किनारे? हमारी झुग्गी चली गई है। मतलब आपका घर टूट गया? आपका घर टूट गया? घर मतलब कैसे, कब टूटा आपका घर? 3-4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, ये रोड में ही गया हुआ हमारा घर। इस रोड में आपका घर गया? हाँ। उसके बाद सरकार से कोई आश्वासन, मतलब तब जब तोड़ा जा रहा था तब कोई आश्वासन आपको मिला कि आपको इसके बदले कहीं रहने के लिए जगह दी जाएगी या कुछ भी? इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई आश्वासन सरकार द्वारा आपको नहीं मिला? नहीं मिला। कोई और सुविधाएं आपको जो मिलती हो, जैसे राशन, हम सुनने हैं कि राशन सरकारें बांट रही हैं लगातार, कई सालों से, 2-3 सालों से राशन फ्री बांट रही हैं। नहीं, हमें नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। वोट बना हुआ है आपका आंटी? नहीं, वोट नहीं बना हुआ है। आपके बेटे हैं? आपके बेटे क्या करते हैं? बेटा यही दुकान पे रहता है। दुकान पे रहते हैं। हाँ। पढ़ाई वगैरह इन्होंने की? पढ़ाई, इसके पापा खत्म हो गए थे, इस वजह से पढ़ाई नहीं हुई है भाई। पापा खत्म हो गए थे? पापा खत्म हो गए थे मतलब पैसों की किल्लत हो गई होगी परिवार में, इस वजह से आप पढ़ाई आपका बेटा नहीं कर पाया। आंटी, लोग कहते हैं कि देश में फ्री शिक्षा है, फ्री में शिक्षा दी जाती है स्कूलों में। यहाँ कोई नहीं दे रहे, यहाँ पर नहीं। यहाँ तो ये है 50-50 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये तक फीस कर दी है बड़े-बड़े 40 हज़ार रुपये? हाँ, बड़े-बड़े स्कूलन में तो कहाँ से देंगे हम, छोटे मोटे बच्चे ने। लेकिन बड़े स्कूलों में भी 25% आरक्षण होता है गरीब बच्चों के लिए। नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, कैसे भी नहीं है। तो गाड़ी में भी तुम लोगों को, ये जो गाड़ी बसन में बच्चे को ले जाते हैं, वो बच्चे यही बताते हैं 20-20 हज़ार रुपये तक हिसाब ऐसा है। जो जैसे गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, उनकी गाड़ी चला रहे हैं, उनके बच्चे के लिए 20-20 हज़ार रुपये गाड़ियों के? नहीं, फीस भरने की, फीस के 20-20 हज़ार रुपये फीस। हाँ, वो बताते हैं कि 20-20 हज़ार रुपये फीस। तो कैसे जीवन यापन होता है, कितना कमा लेते हो आंटी आप ऐसे? यहाँ तो भाई यही है, बस अब सुबह शाम तक हो जाए 2,000-2,500 की, 2,000-2,500 सेल हो जाती है। हाँ, सेल हो जाती है, उसमें बच जाते हैं 200-250 रुपये। 200-250 रुपये? 200-250 रुपये में आप माँ बेटे दोनों लोग, ये बेटे हैं इनके, आप देख लीजिए, ये बेटे हैं जो, ये माँ और बेटे दोनों लोग मिलके अपना जीवन यापन किस तरह से कर रहे हैं। सरकार की नज़र इन गरीबों पे भी पड़े, ऐसे लोगों पे पड़े जिन्हें ज़रूरत है। आप विकास किसके लिए कर रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। इस विकास की कीमत क्या है ये जानना ज़रूरी है। ये विकास कितने लोगों के घरों को लील लेता है ये जानना ज़रूरी है। कितने लोगों के भविष्य को, कितने लोगों के सपनों को खा जाता है ये विकास, ये जानना ज़रूरी है। विकास मेरी नज़र में वो है जहाँ एक आम आदमी, एक नीचे तबके का आदमी
एक आर्थिक स्थिति में जो बहुत लो कल्चर का आदमी है, उसके पास भी कम से कम रहने का अधिकार हो, रहने के लिए उसके पास छत हो, उसके पास शिक्षा के अधिकार हों। वैसे तो ये हमारे मौलिक अधिकारों में आते हैं, लेकिन क्या आप कभी गहराई से देखिए, आप अपने आसपास एनालाइज कीजिए, क्या ये अधिकार लोगों तक पहुंच पाते हैं? अगर नहीं पहुंच पाते तो कौन है वो लोग जो इन अधिकारों को बीच में खा जाते हैं? इन्हें न तो राशन मिलता है, न इनके पास रहने के लिए छत है, न इनके पास कोई बेहतर रोज़गार है, और सबसे बड़ी बात यह कि 19 साल इसी जगह पर हैं, आधार कार्ड में नाम है, वोट इनका नहीं बना है, आज तक इन्हें वोट देने का अधिकार यहाँ नहीं मिला है। इनके मुताबिक कई बार चक्कर काट चुके हैं कार्यालयों के, लेकिन कई बार भगा दिया जाता है डांट डपट के, कई बार टाल मटोल करके वहाँ से वापस कर दिया जाता है, लेकिन इन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया जाता है। और जब वोट का अधिकार नहीं है तो बाकी सारे अधिकार अपने आप ही छिन्न भिन्न हो जाते हैं। आप देखिए कि किस तरह से, आप कल्पना कीजिए कि मतलब आप अच्छे घरों में रहते हैं, आपके घर में छतें होंगी, बाथरूम बड़े बड़े होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक बाथरूम जितनी जगह है जहाँ ये परिवार रहता है, किस तरह से रहता है आप वो भी देख लीजिए। ये चारपाइयाँ जिन पे ये रात में सोते हैं, ये कुछ सामान, कुछ बर्तन जहाँ ये खाना बनाते हैं, ये रहा रोड जहाँ से कई केजीज़ में धूल मिट्टी लगातार अंदर आती है, जो ये सांसों के ज़रिए फाँकते हैं, हो सकता है खाने के ज़रिए भी फाँकते हैं, और ये है इनका रोज़गार, एक छोटा सा रोज़गार जिससे 200-250 रुपये पर डे कमाते हैं। व्यवस्थाओं को अगर बदलना है तो हम आम लोगों को, हम मिडिल क्लास लोगों को एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद करनी होगी। सरकार के कानों तक ये आवाज़ें पहुंचनी बहुत ज़रूरी हैं। इस बहरे हो चुके लोकतंत्र में, इस फरेबी और भ्रम फैलाने वाले लोकतंत्र में ज़रूरी है कि लोग जागे, जनता जागे, जनता अपनी बात को बाबुलंद तरीके से सरकार तक पहुंचाए, ताकि इन लोगों को मदद मुहैया हो सके। अगर आप चाहते हैं ऐसे लोगों के साथ सरकार न्याय करे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस अभियान में मदद करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9548544440। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9548544440। आप जो भी मदद करना चाहते हैं, किसी भी ज़रिए से मदद करना चाहते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं इन लोगों के बारे में तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप लोग इनकी मदद कर सकें, क्योंकि हमारा देश हमारी जिम्मेदारी है, हम इस देश का हिस्सा हैं, हमारा भी इस देश के प्रति कर्तव्य बनता है। कम से कम इतना तो बनता है कि हम इन लोगों की आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा सकें जो ये दावा करते हैं कि देश में विकास की बयार चल रही है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगले पड़ाव में फिर आपसे मुलाकात होगी। पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ भी पहुँचेंगे अपडेट कर दूँगा। थैंक यू। वंदे मातरम।